अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये लेक्चर नंबर 9 है। इसमें हम नेम ऑफ अ वेरिएबल यानी रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल का नाम रखते हुए हमें किन किन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर हम उन रूल्स को वायलेट करेंगे देन कंपाइलर जनरेट एरर। तो सबसे पहले तो उन्होंने लिखा हुआ है कि आपका एक वेरिएबल है, जो नाम वेरिएबल का वो सिर्फ अल्फ़ाबेट्स उसमें शामिल हो सकते हैं, अपर भी हो सकते हैं, लोअर भी हो सकते हैं। तो सी लैंग्वेज अपर और लोअर केस में डिफरेंस करनी, ये आप बात याद रखनी। अगर आपने कैपिटल ए इंटर किया तो उसका सी लैंग्वेज में और मतलब होगा, स्मॉल ए इंटर किया तो उसका और मतलब होगा। तो आपका एक वेरिएबल इन तीनों वेरिएबल का नेम इन तीनों चीज़ों पर मुश्तमिल हो सकता है, यानी उसमें अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं, डिजिट्स भी आ सकते हैं, अंडरस्कोर भी आ सकते हैं। लाइक आप इस तरह कोई भी बना सकते हैं, जैसा कि अल्फ़ाबेट्स उसमें मुझे कहा हुआ कि छोटे बड़े कोई भी मैं दे सकता हूँ। चलो मैं पहला कैपिटल कर देता हूँ, दूसरा बी बसी और एक अंडरस्कोर। शिफ्ट दबा के माइनस को दबाएंगे तो इसको कहते हैं अंडरस्कोर, ठीक है। और इसके बाद उसका आता है डिजिट। तो ये मेरा जो एक वेरिएबल है ये वैलिड है, ये करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इसमें मेरी तीनों चीज़ें आ रही है। और दूसरे नंबर पे वो हमें कह रहा है कि आपका जो वेरिएबल का नेम है वो स्टार्ट होना चाहिए विद अ लेटर और अंडरस्कोर, यानी उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो किसी लेटर या अंडरस्कोर से हो, यानी वो किसी नंबर से स्टार्ट ना हो। अगर नंबर से स्टार्ट होगा तो वो गलत होगा, यानी वो इस तरह होना चाहिए। या तो वो इस तरह हो जाए जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं नेम का वेरिएबल रखता हूँ, तो ये एक नेम है, तो ये एक वेरिएबल, ये वैलिड है, ठीक है। तो आपका नेम तीनों चीज़ों पर यानी नंबर्स पर मुश्तमिल हो सकता है, लेकिन नंबर स्टार्ट में नहीं आ सकते, दरमियान में आ सकते हैं, आखिर में आ सकते हैं। अंडरस्कोर पर भी मुश्तमिल हो सकता है, मतलब तीनों को मिला के भी बना सकते हैं। अकेले नंबर से आपका वेरिएबल नहीं बन सकता, आपको उसके साथ अल्फ़ाबेट्स या अंडरस्कोर लाजमी लगाना पड़ेगा। तो आप अकेले अल्फ़ाबेट्स को भी मिला के अपना एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले रूल में पढ़ा था कि आपका जो वेरिएबल तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। अब मैं दो चीज़ों से भी वेरिएबल बना सकता हूँ, n1, तो ये भी एक मेरा वेरिएबल है। यहाँ पर मैं छोटा के लेटर भी डाल सकता हूँ n1, तो ये वेरिएबल मैं बना सकता हूँ n1, तो ये भी मेरा वैलिड है, यानी तीनों चीज़ों को फॉलो करना। अगर मैं कोई एक चीज़ भी फॉलो कर सकता हूँ तो लाइक NAME नेम, तो ये सारे अल्फ़ाबेट्स हैं। जैसे मैं कर देता हूँ MARKS मार्क्स, तो ये भी मेरा एक वैलिड वेरिएबल है, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं स्कूल, आपने याद रखना कि जो आपने कीवर्ड रिजर्व वर्ड्स पढ़े थे वो आप वेरिएबल्स के नाम के तौर पर इस्तेमाल, मतलब सी में पहले और कुछ है तो वो कंपाइलर जनरेट एरर कर देगा, तो उसका मतलब पहले कुछ और है, हम उसको वेरिएबल के तौर पर यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। वो आपने बात याद रखनी है, उसको नहीं आप इस्तेमाल कर सकते। आप इस तरह कोई वेरिएबल नहीं बना सकते लाइक NAME इस तरह, मतलब आपका जो पहला करैक्टर है वो या तो अल्फ़ाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर लाइक इस तरह होना चाहिए, ये भी ठीक है, वैलिड है। लेकिन अगर कोई करैक्टर इस तरह होगा तो वो गलत है। आप जो करेक्ट अल्फ़ाबेट्स लेटर सॉरी न्यूमेरिक वैल्यूज़ उसको एंड पे यूज़ कर सकते हैं या इसके दरमियान में कर सकते हैं, लेकिन आप स्टार्ट पे ये जो आपके एक से लेके सॉरी 0 से लेके 9 तक जो डिजिट्स हैं आप इनको वेरिएबल के स्टार्ट यानी शुरू पे नहीं इस्तेमाल कर सकते, ये बात याद रखनी, वही हमें समझा रहा है। अब तीसरी बात वो कह रहा है कि रिजर्व वर्ड यानी वो कीवर्ड्स जो आपके हमने पीछे पढ़ चुके हैं जिनका लैंग्वेज में स्पेशल मीनिंग होता है, ठीक है, वो आप कीवर्ड वो आप वेरिएबल के नाम के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। लाइक इंट एक कीवर्ड है, तो हम इंट को एक वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इंट का मतलब है कि इस जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप है, यानी उसमें डाटा इंटीजर टाइप का है। अगर हम उसको वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो कंपाइलर हमारा एरर जनरेट करेगा। उसके बाद आपका जो वेरिएबल है तो वो यूजली 31 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल होना चाहिए। अगर वो 31 कैरेक्टर्स से लंबा होगा तो कंपाइलर सिर्फ 31 कैरेक्टर्स पहले उसको पकड़ेगा, बाकी इग्नोर कर देगा। तो तीसरा ये कि आपका जो वेरिएबल्स हैं उसमें आपने ये जो स्पेस नहीं डालनी, जैसा कि मैं बनाता हूँ STUDENT,
स्टूडेंट नेम, तो ये जो मेरा वेरिएबल ये गलत है क्योंकि इसमें ब्लैंक स्पेसिस नहीं अलाउ। अगर मैं ब्लैंक स्पेसिस डाल नहीं चाहता हूँ तो मैं इसकी जगह अंडरस्कोर डाल देता हूँ, तो ये मेरा वेरिएबल का जो नेम है ये करेक्ट है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्पेस डालूंगा तो ये गलत है। ठीक है, तो मैं इसकी जगह अंडरस्कोर डाल सकता हूँ लेकिन ब्लैंक स्पेस नहीं डाल सकता। उसके बाद ये जो स्पेशल सिंबल्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं ABC नाम मैंने रखा है, तो ये मैं अपने वेरिएबल्स के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता किसी की, ये ना ही मैं अकेला इनको यूज़ कर सकता हूँ, ना ही किसी के साथ मिला के इसको यूज़ कर सकता हूँ। ये जो स्पेशल सिंबल्स हैं ये वाले, इनको मैं वेरिएबल के तौर पर नहीं इस्तेमाल कर सकता, ये सारे जो गलत हैं। ठीक है, किसी भी वेरिएबल्स के नाम के साथ मैं इनको नहीं मिला सकता। लाइक मैं लिखता हूँ वेरिएबल, अगर मैं उसके साथ ये मिलाऊंगा गलत है, ये भी मिलाऊंगा गलत है। इस तरह जितने भी सिंबल्स होंगे वो मिलाऊंगा तो गलत होंगे, क्योंकि हमें पढ़ा वेरिएबल का जो नेम है वो 3 चीज़ों पर सिर्फ मुश्तमिल होता है। अल्फ़ाबेटिक्स यानी ये छोटी या बड़ी ABC, उसके बाद गिनती यानी 0 से लेकर 9 वाला, और अंडरस्कोर यानी माइनस, शिफ्ट के साथ जब माइनस को दबाएंगे तो ये अंडरस्कोर की अलामत है। तो ये आपके वेरिएबल के नाम पे इस्तेमाल आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी था। तो इन रूल्स को आप फॉलो करते हुए कोई भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे तो आपका कोई एरर नहीं आएगा। अगर आप इन रूल्स को वायलेट करेंगे, लाइक उसने कहा हुआ है कि आपका जो पहला वेरिएबल का जो नाम है स्टार पहला करेक्टर है वो आपका कोई अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर होना चाहिए, लेकिन आप इस तरह लिख देंगे पहला कोई गिनती वाला ले आएंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये वैलिड है, या तो आप अंडरस्कोर ले आएँ उसके सामने या किसी करेक्टर से शुरू करें। तो इन रूल्स को फॉलो करते हुए आप कोई भी वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं।